ओके, सो वेरी गुड इवनिंग। सेशन स्टार्ट करते हैं फिर आज का। आज की स्ट्रेंथ काफी कम है, काफी कम लोगों ने ज्वाइन करा अभी। सो ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करी थी, एक बार प्लीज बताइएगा। क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे? लोगो मेकर मैं क्लास स्टार्ट में लोगो प्यार मेकर बैठती हूँ। जब वैसे ही आएगा वैसे निकल जाऊँ। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर लोगो सर मेकर ग्राफिक डिजाइन ग्राफिक डिस्कस किया था। ठीक है। उसकी डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स हम्म, और ब्रांड लोगो आपने उसको साइट्स बताई थी, उस पे आपने क्रिएट करने के लिए बताया था ब्रांड लोगो भी। ठीक है। और क्या डिस्कस करा था इसके अलावा हम लोगों ने? सर इन्फोग्राफिक इन्फोग्राफिक जो स्लाइडर्स बार बार चलाती है। ठीक है। और टाइपोग्राफी भी करा था डिस्कस। और विक्स तो लोगो मेरे से फोन किसका कनेक्टेड है? हेलो हाँ जी, बोलिए। सर विक्स लोगो मेकर भी हमने डिस्कस किया था। इसका शटडाउन है ना? ठीक है। सर लोगो मेकर, ठीक है, लोगो मेकर में डिस्कस करा था। और इसके अलावा? टाइप ऑफ एड्स ठीक है, टाइप्स ऑफ एड। ठीक है, मेक सेंस। और डिजाइन गाइडलाइंस भी दी जैसे आपने। ठीक है, डिजाइन गाइडलाइंस हमने डिस्कस करा था। ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एंड सर हाँ, विक्स का लोगो मेकर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिक्स की साइट पे हम लोगों ने लोगो बनाना डिस्कस करा। यस और हम लोगों ने यस सर लोगो मेकर की साइट पे भी हम लोगों ने यस। डिस्कस करे थे कि कैसे हम लोग को बनाना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो तान्या ने अभी चैट पे भी डाला है, हेडर सेक्शन याद रखिएगा, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था। ठीक है, उसका जो यूसेज है वो कमिंग सेशन में अब आने ही वाला है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली जो वेबसाइट वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स है जो मैं कल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन यस, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कल जो मैं डिस्कशन लूंगा वो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, सो दैट आप थोड़ा सा सोच सकें अपने ब्रांड के बारे में। आप लोगों को क्या क्या चीजें आपको अपनी साइट किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है। सो थोड़ा सा टॉपिक आज का उससे भी रिलेटेड होगा, प्लस जो कमिंग सेशंस होंगे वो कहीं ना कहीं वेबसाइट रिलेटेड होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है। इट इज हाई टाइम अब हम लोग को वेबसाइट पे टच करना है किसी भी तरीके से, इन द सेंस ऑफ कि अब हम लोग को उसका यूसेज देखना है बेसिकली। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें डिस्कस करी, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने गूगल माई बिजनेस डिस्कस करा, राइट? तो अब आप लोग अपने माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर लेके चलना शुरू कर दीजिए कि आपको अपनी साइट से रिलेटेड चीजों चीजों का डेटा बनाना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में लोगों के ऊपर डिस्कशन करा था हम लोगों ने कि लोगो कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या क्या ब्रांड गाइडलाइंस वगैरह होती हैं। सेम सिनेरियो। हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोलिए। हेलो हाँ जी, बोलिए। ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अब जो भी चीजें हम लोग कवर करेंगे वो आप कहीं ना कहीं उसे अपने डोमेन से, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड ही काम करिएगा। अब आप एक मिनट रुकिए प्लीज। ठीक है। सो अब आप लोग कहीं ना कहीं अपने ब्रांड से रिलेटेड या अपनी वेबसाइट से रिलेटेड ही चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करिए। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हम लोगों ने लोगो डिजाइनिंग देखा, तो अब आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज में थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि अब मैं जो लोगो बनाऊंगा वो कहीं ना कहीं मेरी साइट से रिलेटेड होना चाहिए, मेरी मेरी कंपनी का नाम होना चाहिए। तो थोड़ा सा माइंडसेट अब आप ये लेके चलिएगा। ठीक है। सो एक मिनट हो गया प्लीज। कमल मेहता किसका आ रहा है प्रोफाइल, प्लीज उसे डिलीट करिएगा। कमल मेहता। ओके, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली चीज, जो हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं, अभी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में विक्स के ऊपर हम लोगों ने काम करा था, जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक चीज भी देखा होगा कि हम लोगों को इसके ऊपर इमेजेस वगैरह भी अपलोड करना है, हम लोगों को कंटेंट वगैरह भी अपलोड करना है। सो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ इमेजेस वाले टूल से, जो कि मैंने अपनी शीट पे भी मेंशन कर दिया है, कि जहां से स्टार्टिंग में आप लोग फ्री इमेजेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक डोमेन का नाम आप लोग जॉट डाउन करिए पहले तो प्लीज, पिक्सा बे।
इस वाले डोमेन को प्लीज ओपन करिए, थोड़ा सा गो थ्रू करिएगा कि ये है क्या। ऑल दो आपका आइडिया लग ही जाएगा कहीं ना कहीं, ये स्टॉक इमेजेस का है। थोड़ा सा ध्यान से इस डोमेन को ओपन करिए और थोड़ा सा चेक करिए एक बार। इस वाले डोमेन को ओपन करिए प्लीज एक बार और थोड़ा सा गो थ्रू करिए। सर इसमें लॉगिन करना पड़ेगा? देखिए, लॉगिन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसके अंदर अभी, मतलब अगर कभी आगे चल के कोई रिक्वायरमेंट देता है तब ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फ्री में एक्सेस करने को अलाउ कर देता है, तो साइन अप करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके ठीक है। तो एक बार प्लीज प्रोफाइल रीनेम करिए जिनका कमल मेहता करके आ रहा है, क्योंकि शीट में मैं चेक कर रहा हूँ तो कमल नाम से किसी का है नहीं। चेक करिए एक बार प्लीज, कमल मेहता। यस सर। आपका आपने फर्स्ट क्लास है आपका No, आज? I'm attending a demo class today as told by the अच्छा, Amit. ओके, ठीक है ठीक है। Yes. सर फोटो स्टॉक फ्री इमेजेस हेडलैम्प ऐसे आ रही है कुछ। ठीक है ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए देखिए, जब हम लोग कोई भी डोमेन ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर ओपन करता हूँ लिव स्पेस का, राइट, इस वाले डोमेन को अगर मैं ओपन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप भी ये चीज देख रहे हैं कि मेजरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी वेबसाइट्स वगैरह आप लोग देखते हैं उन पे इमेजेस वगैरह डला हुआ होता है, तो दैट इज अ मैंडेट प्रोसेस, राइट। अभी जब हम लोग वेबसाइट का मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, तो हम लोगों को कुछ इमेजेस स्टार्टिंग में चाहिए होगा, राइट, सो दैट एटलीस्ट हमारी साइट थोड़ी सी देखने में सही लगे। क्योंकि रीजन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को एक वर्ड एक्सप्लेन करा था, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। कोई बता पाएगा टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज टेम्पलेट? मैंने सर बताया जैसे था। वेबसाइट बनी हुई होती है और मतलब उसमें सिर्फ हमें कंटेंट चेंज करना पड़ता है, इमेजेस चेंज करनी पड़ती है। ठीक है ठीक है, और आंसर्स? टेम्पलेट्स क्या होते हैं? ऑलरेडी डिजाइन पैटर्न्स। ठीक है, ऑलरेडी सर डिजाइन। कस्टमाइज टेम्पलेट मतलब कोई भी टेम्पलेट है जो कस्टमाइज होता है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, मतलब एग्जांपल हो गया एक तरीके से टेम्पलेट। ठीक है, सो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोगों ने विक्स के अंदर भी लेआउट्स पिक करे थे, जैसे अभी मैं आप लोगों की चैट पढ़ पा रहा हूँ। किसी ने मॉडल लेआउट्स भी बोला है, किसी ने लेआउट्स भी बोला है, वेरी नाइस। किसी ने ठीक है। सो अगर मैं लेआउट बोलूं, आप लोगों को याद होगा विक्स के अंदर हम लोगों ने लेआउट्स पिक करे थे। तो जब भी मैं कभी लेआउट्स बोलता हूँ या प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बोलता हूँ, तो दोज आर द टेम्पलेट्स। और यस, सबने सही बोला इस केस में कि इसमें आपके पास कहीं ना कहीं रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को कहीं ना कहीं उसके अंदर जाके सिर्फ कंटेंट चेंज करना है, राइट। यानी कि मैं इमेजेस की बात करूँ, वर्ड्स को आपको चेंज करना है और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है वो पूरा, ठीक। सो इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं एक सिनेरियो आपको दे के चल रहा हूँ, जो कि आगे ब्लैक एंड व्हाइट में आप लोगों को मिल ही जाएगा कमिंग सेशन में, मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों के सेशन के अंदर। कि जब मैं बात करता हूँ कि इमेजेस वाला पार्ट, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मान लीजिए अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी वेबसाइट का डिजाइन या टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है, राइट, और आप लोग उस वाले टेम्पलेट को यूज करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो उसके डिजाइन के साथ इमेजेस होती हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। जैसे मैं अभी आपको विक्स का एग्जांपल देता हूँ, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कवर अप करा हुआ है। कि विक्स के अंदर जब आप लोगों ने एडिट करना स्टार्ट करा, तो उसके अंदर ऑलरेडी इमेजेस थी। आई थिंक आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं। इमेजेस जो विक्स के अंदर में इमेजेस कैरी ऑन हुई थी, राइट, कैरी फॉरवर्ड हुआ था। आप लोगों ने क्या करा था, उस इमेजेस को डिलीट करा था या एडिट करके उसे फ्रेज आउट करा था उस सेक्शन के अंदर, ठीक। लेकिन जब मैं बात करता हूँ और टूल्स की, तो मेजर सिनेरियोस आपको ये भी मिलेंगे कि जब भी आप लोग उनका टेम्पलेट या डिजाइन कॉपी करते हैं या यूज करते हैं, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो जो डिजाइन है, वो डिजाइन साथ में आपको इमेजेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा आपके लिए, राइट। इवन एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, मतलब ये चीज क्लियर, मेरे को माइंड में क्लियर रखिएगा कि जब भी मैं कभी टेम्पलेट को यूज भी करूंगा ना किसी की इमेजेस को, तो वो गलत भी है। मान लीजिए उस डिजाइन के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली इमेज कैरी ऑन हो गई,
तो आप भी इस चीज को समझो, आप लोग किसी की इमेज को इस तरीके से यूज नहीं कर सकते जब तक आपका डोमेन, आपकी वेबसाइट ज्यादा पॉपुलर नहीं हो जाती। एज अ लेमैन अगर मैं बोलूं तो यस, आप लोग बहुत बहुत छोटे स्केल पर अगर आप अपनी वेबसाइट को लेके चल रहे हो और आपको दिख रहा है कि इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, यू कैन टेक अ रिस्क, तो उस केस में एटलीस्ट आप कर सकते हो, मैं डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों ने आंसर्स भी बिल्कुल क्लियर दिए हैं। दीज आर द स्टॉक इमेजेस, दीज आर द दीज आर द ओपन सोर्स, जहाँ पे आप लोग इमेजेस यूज कर सकते हैं इनकी ओपनली। लेकिन यस, जब आप लोग कोई भी कोई भी नोन ब्रांड अगर आप लोग देखते हैं तो इन मेजर सिनेरियोस राइट, वो लोग किसी की इमेजेस कॉपी नहीं करते। अगर मैं बात करूं लिव स्पेस, कभी भी फर्लैंको की इमेज कॉपी नहीं करेगा, फर्लैंको किसी और डोमेन की इमेजेस कॉपी नहीं करेगा, वो लोग अपनी खुद की इमेजेस डेवलप कराते हैं या बाय करते हैं, वो प्रोसेस अलग ही आता है। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा, हम लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस यूज करनी है, तो आप लोग स्टार्टिंग में अपनी जो भी इमेजेस हैं आप लोग इन ओपन सोर्सेज से ले सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? जैसे अगर आपको कोई भी इमेज चाहिए तो एज पर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग कोई भी इमेजेस यूज कर लीजिए। अगर आपका डोमेन फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग टेक के ऊपर या टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो आपका जो इमेजेस होना चाहिए वो टेक रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें लिख दिया चैट जीपीटी फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा सर्च करता हूँ तो आपकी कुछ इमेजेस इस तरीके की होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरा पॉइंट आप लोग समझ पा रहे हो कि आप लोगों को एज पर द कंटेंट इमेजेस उठाना है, ठीक। इसके अलावा एक इमेज में एक ओपन सोर्स में आपको और बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड, एक मिनट रुकिएगा, अनस्प्लैश। इस वाले डोमेन को भी ओपन करिए और शायद आप लोग समझ पा रहे हैं, डोमेन ओपन करने के साथ ही आपको इनके बुकमार्क्स बनाने, मेक श्योर वो जरूर बना लीजिए आप लोग। सेम सिनेरियो है इसके ऊपर भी, आपको फ्री, जो अभी प्रतिभा आपका भी आ रहा था चैट पे, दीज आर द फ्री इमेजेस, ठीक है। तो आप लोग इन्हें यूज कर सकते हैं, स्टॉक इमेजेस बोला जाता है बेसिकली इन्हें, तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनस्प्लैश है और पिक्साब है, इट इज अ वेरी गुड सोर्स जहाँ पे आप लोग इमेजेस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेल नोन मार्केट के अंदर एक सर्विस प्रोवाइडर है, दैट इज कॉल्ड शटरस्टॉक। शटरस्टॉक मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी को पता होगा, शटरस्टॉक भी स्टॉक इमेजेस रखता है, तो शटरस्टॉक से भी आप लोग इमेजेस ले सकते हैं। लेकिन शटरस्टॉक के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, शटरस्टॉक आज के टाइम में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप लोग इनके थ्रू कोई इमेजेस लेते हैं तो इनका वाटरमार्क लगा हुआ आ जाता है इमेजेस के ऊपर, ठीक है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोगों को इमेजेस बाय करना पड़ता है, ठीक है, जो कि शायद आप लोग, कुछ लोगों को पता भी होगा कि इमेजेस की पैकेज डील मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को, अगर मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, मैं दिन में 3 आर्टिकल में डाल रहा हूँ और उन 3 आर्टिकल के अंदर 2 इमेजेस मेरे को डालनी ही डालनी है, तो टोटल मेरे को 6 इमेजेस लगी, मेरे को रिक्वायर्ड होगा उस केस में। तो उस केस में कहीं ना कहीं शटर स्टॉक से मैं एक पैकेज डील ले सकता हूँ कि मेरे को मंथली इतनी इमेजेस चाहिए ही चाहिए। तो शटर स्टॉक इज अ सर्विस प्रोवाइडर जो आप लोगों को इमेजेस का एज अ सोर्स प्रोवाइड कर सकता है आपको, ठीक है। सो यस, मार्केट में इमेजेस खरीदी जाती है, मैं खुद इमेजेस एज अ कंपनी हम लोग बाय करते हैं यहाँ से इमेजेस भी। सो इट इज नॉट मैं ये नहीं बोलूँगा गलत प्रोसेस नहीं है। अगर आप लोग इमेजेस शूट नहीं करा रहे या आपका डिजाइनर से वो चीज़ नहीं मिल पा रही, तो आप लोग ओपन सोर्सेज से यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है जो मैंने अभी आपको बोला, इमेजेस वाला पॉइंट, राइट। अब इसमें सर अगर वीडियोस चाहिए होगा तो? देखिए वीडियोस में भी सेम सिनेरियो है, वीडियोस भी मार्केट में फ्रीलांसर या काइंड ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल है, या फिर हम लोग कमिंग सेशन में मोस्ट ऑफ द टूल्स पे डिस्कशन करेंगे, तो टूल्स भी मैं ऐड ऑन करूंगा, तो वीडियो भी हम लोग खुद एडिट करके बना सकते हैं। तो सर ऐसी वेबसाइट्स भी होगी जहाँ की वीडियोस अवेलेबल हो? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। इवन सर कुछ बता सकते हैं क्या? वो वीडियो वाले में अभी हम लोग कमिंग सेशन में वीडियो का ही टॉपिक टच करेंगे, उसमें मैं सारे ऐड ऑन कर दूंगा। इवन वीडियो एडिटिंग के जितने भी फ्री टूल्स हैं, इवन जो पेड टूल्स हैं, अलॉन्ग विद कैसे यूट्यूब के अंदर वीडियो को अपलोड या वो तो आपको पता होगा, वीडियोस कैसे अपलोड करे जाते हैं, कैसे उसमें कैप्शंस वगैरह ऐड ऑन करें, तो सारा चीज डिस्कशन करेंगे जब हम वीडियो वाले टॉपिक में आ जाएंगे। तो अभी के लिए हम लोग इमेजेस पे डिस्कशन ले लेते हैं। सो इमेजेस जितना भी पार्ट है आप लोग यहाँ से, एक क्वेश्चन है मेरा, बोलिएगा। क्वेश्चन इज कि जैसे हम लोग इनको पिक्साबे को और अनस्प्लैश को बोल रहे हैं कि दे आर लाइक ओपन सोर्स फॉर जर्स ना, तो जैसे शटर
स्टॉक है और उसमें वाटरमार्क आता है, तो वो भी ओपन सोर्स में ही आता है, या उनको जहां वाटरमार्क नहीं आएगा हम उनको ओपन सोर्स में कंसीडर नहीं करेंगे? देखिए शटरस्टॉक मैम आज के टाइम में ना बहुत बड़ी कंपनी बन गया है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को खुद इस डोमेन को देखते 10-12 साल हो गए। तो इस डोमेन के ऊपर पहले तो काफी सारी इमेजेस फ्री मिल जाती है, लेकिन आजकल में छोटी से छोटी इमेज के ऊपर ये लोग अपना वाटरमार्क लगा देते हैं। सो हम लोग यहाँ पे उनकी ब्रांडिंग नहीं करेंगे, तो दैट इज वाई हम लोग उसमें उस इमेज मतलब, बट ऑब्वियस हम उसका भी पैकेज ले लेते हैं फिर वो जस्ट इन बिकॉज। पिक्सावे और अनस्प्लैश में कोई वाटरमार्क नहीं आता है, राइट? हाँ हाँ जी, अभी ये इतने नोन ब्रांड्स नहीं है तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि शटरस्टॉक की आप लोग कोई इमेज यूज करें तो आप उसका वाटरमार्क नहीं हटा सकते। इमेजेस से वाटरमार्क हट जाते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं शटरस्टॉक पे इस वाली इमेज पे जाता हूँ, कितने ही वाटरमार्क हटा लेंगे हम लोग। देखिए इतना बड़ा वाटरमार्क लगा दिया उन्होंने यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे डायगनली खूब सारे वाटरमार्क लगा के रखते हैं ये लोग। सो दैट इज मेरे लिए बहुत टीडियस टास्क हो जाता है कि मैं इसे हटाऊं। इट इज बेटर मैं कहीं और से ले लूं या फिर इनसे बाय कर लूं। इवन अगर आप लोग देख भी रहे हैं तो देखिए, आप लोग खुद ध्यान से देखिए, इनके पैकेजेस वगैरह होते हैं। तो अगर मैं इनके पैकेजेस की बात करूं तो आप लोग फ्री ट्रायल अगर मैं बात कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार। हम लोगों ने भी एक आईसीआईसी बैंक का कैंपेन रन करा था जिसके लिए इमेजेस बाय, एक इमेज हम लोगों ने बाय करी, इमेजेस नहीं बोलूंगा, एक इमेज हम लोगों ने बाय करी थी, फैमिली इमेज था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो अब आप लोग देख सकते हैं फ्री ट्रायल के अंदर अकाउंट वगैरह आप सबमिट करा सकते हैं। अकाउंट डिटेल सबमिट करने के बाद आपको कुछ इमेजेस दे देगा, लेकिन उसके बाद यस आप लोग से बाय कर सकते हैं। लेकिन यस यहाँ पे ये दोनों सोर्सेज अभी ओपन है, इन पे आप लोग इमेजेस उठा सकते हैं यहाँ पे। ठीक। अब इसमें ना एक सिनेरियो आप लोग समझिएगा जो मैं मेजरली मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। सर अगर हम इमेज परचेज कर लेते हैं, कोई और सेम इमेज बाय कर सकते हैं। सॉरी एक बार मैं समझ नहीं पा रहा, अगर हमने एक इमेज परचेज कर लेते हैं तो कोई, देखिए अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मान लीजिए हम लोगों ने कोई एक इमेज बाय कर लिया तो हम लोग उस वाली इमेज को मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पर हमारा राइट क्रिएट हो जाता है। तो अगर एक बार बाय कर लिया दोबारा भी बाय कर सकते हैं हम लोग इसी पैनल के थ्रू। अगर मैं नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ जैसे अगर मैंने एक इमेज को बाय कर लिया और वही सेम इमेज आप भी बाय कर सकते हो क्या? वो फिर उसमें डाल देते हैं कि ऑलरेडी पेड है, मतलब सोल्ड आउट है। मीन्स कोई और यूज नहीं कर सकता उस इमेज को अगर हम एक बार परचेज कर लेते हैं तो? इसमें ना एक चीज मैं एक ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, इनकी ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। मान लीजिए अगर आप इनका बहुत बड़ा प्रीमियम पैकेज लेते हैं तो उस केस में यस ये चीज हो सकता है कि एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो शायद वो दूसरे को ना दें, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होता है कि ये इमेजेस जो है ये 2 लोग यूज कर सकते हैं या सिंगल यूजर के लिए वो पैकेज में वेरिएशन आपको मिलेगा उस केस में। लेकिन यस मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। अगर आपने बाय करा है तो दैट इज योर इमेज। ओके। अब सर कांट वी यूज अ नॉर्मल गूगल इमेज और वेबसाइट? देखिए शिवानी, हम लोग गूगल से इमेजेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं आपको ये ओपन सोर्सेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि गूगल पे जब आप लोग इमेजेस उठाने जाएंगे ना तो हो सकता है आपको अच्छी इमेजेस ना मिले, या एक हाई रेजोल्यूशन इमेज आपको ना मिले। मैं ये नहीं बोलूंगा कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इट इज बेटर कि यहाँ पे आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट सारी चीजें मिल जाती हैं। गूगल पे आप इमेजेस उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लोग गूगल पे उठा रहे हैं तो इसे ऐसे उठाइएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इसे लिखा चैट जीपीटी करके लिखा मैंने इसे, फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान से समझिए मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे बोलने का। और मैंने देखिए इमेजेस पे गया तो इसमें कुछ फिल्टर्स लगाइएगा, टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद आपको जो साइज चाहिए वो साइज डालिएगा, जिस कलर में चाहिए वो कलर डालिएगा, जिस टाइप में आपको चाहिए वो टाइप डालिएगा। और मतलब मेरा मेन पर्पस ये है कि कलर और प्लस जो डायमेंशंस है वो फिल्टर करके जरूर उठाइएगा उस केस में। ठीक है। सो गूगल पे बहुत एफर्ट जाएगा, मतलब मान लीजिए इमेज मैंने सेव करा फिर पता लग रही, इट इज बेटर इसी पैनल पे आप लोग देख लिए अच्छी इमेज आपको मिल भी सकता है। ओके। अब इसके अंदर एक चीज और समझिएगा जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ उसके अंदर। एक मिनट रुकिएगा, अभी शायद किसी ने अभी ज्वाइन करा। ओके। सो जब मैं एक्चुअली नेटवर्क एरर हो रहा है बार बार मेरे पास। ठीक है। सो जब मैं यहाँ पे स्टॉक इमेजेस की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे आप लोग जितने भी साइट्स पे देख रहे हैं ये सारी की सारी डिजाइनर्स ने बनाई हुई इमेजेस हैं जो आप लोग देख रहे हैं। जो चीज आप लोगों को क्लियर यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये सारी की सारी डिजाइनर्स ने बिल्ड करा है। इट दीज आर इन्फोग्राफिक्स जो आप लोग देख भी सकते हैं, इमेजेस के साथ कंटेंट लिखा गया है।
इवन अगर मैं कुछ मेन इमेजेस की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, एक ना बड़ा अच्छा मेरे को एडवर्टीजमेंट दिखा था नैरो लैक का। देखिए अब अगर आप ये देख रहे हैं नैरो लैक में, तो नैरो लैक में अगेन ये चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इमेज बट ऑब्वियस है ये सिर्फ फोटो शूट होगा केवल इतना, बाकी सारा डिजाइनर ने पंच करा होगा। तो क्लैरिटी रखिएगा कि कौन सी इमेजेस बाय करी गई हैं और कौन सी इमेज ऐसी जो इन हाउस क्रिएट करी गई है। ठीक है, ओके। अहमद आप कुछ पूछ रहे हैं, बोलिएगा अहमद। ओके सो हेलो। हाँ जी बोलिएगा। हेलो सर, एक्चुअली ना मुझे लेट ज्वाइन हुआ है, सो प्लीज आप रिपीट कर देंगे आपका थोड़ा सा कहाँ तक चल रहा है हमारा ये देखिए अभी क्लासेस। हम लोगों ने सिर्फ इमेज के सोर्सेज डिस्कस करें, तो मेजरली 2 डोमेन आप जॉट डाउन कर लीजिएगा। एक है अनस्प्लैश, जो कि मैं अभी चैट पे डाल देता हूँ, और एक है मेरे पास पिक्साबे। ये ओपन सोर्सेज है, यहाँ से आप इमेजेस उठा सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जो कि अभी हम लोग कमिंग सेशन में बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सो अब आप लोग एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मेरा पॉइंट यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा क्लियर रखिएगा प्रोसेस को। ये इमेज जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं फोटोशूट नहीं है, ये कहीं ना कहीं ड्रॉ करा गया इमेज। ये फोटोशूट हो सकता है एक लड़की का पोस्ट, राइट। उसके बाद फर्दर अगर आप देखेंगे, ये अगेन देख लीजिए एक बार, ये कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो एज पर द कलर, बट ऑब्वियसली ये डिजाइनर ने ड्रॉ करा होगा इमेज सारे फिक्सचर्स के साथ। तो थोड़ा सा क्लैरिटी रखिएगा कि कौन सी इमेजेस बन सकती है, कौन सी नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि कोई भी इमेज नहीं बन सकती। आज के टाइम में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, फोटोशॉप के ऊपर आप प्रॉपर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यस, अपनी वेबसाइट के लिए शुरू में आप लोग यहाँ से ओपन सोर्सेस से उठाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, इसके अंदर एक चीज और कि गोइंग फॉरवर्ड, जैसे मान लीजिए हम लोग आगे चल के फेसबुक और इंस्टा पे भी काम शुरू करेंगे, तो आप लोगों को भी पता है कि ये दोनों पैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों को इमेजेस बहुत ज्यादा यूज होती हैं, राइट। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज आर द ओपन सोर्सेज, अगर आप लोगों को ये लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को महीने भर के अंदर या 2-3 महीने के अंदर इंस्टा पे अच्छा काम लेके करना है मेरे को, तो आप लोग यहाँ से भी इमेजेस बाय कर सकते हैं, पैकेज डील वगैरह आप लोग ले सकते हैं, राइट। एटलीस्ट एक एक जो सिनेरियो होता है ना कि इमेज कहाँ से मेरे को मिलेगा और मैं कैसे बनवाऊंगा, तो वो सिनेरियो खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ से स्टॉक इमेजेस यूज। हेलो हाँ जी मैम बोलिए। सर, एक क्वेश्चन है। अच्छा, मेरे को ये पूछना था कि ये जो दोनों वेबसाइट्स हैं, इन दोनों पे इमेजेस चार्जेबल रहेगी? नहीं नहीं, इन दोनों पे इमेजेस फ्री में है, लेकिन यस अगर कुछ कुछ इमेजेस ऐसी आपको मिल भी सकते हैं जो चार्जेबल होंगे। ओके, तो वो फिर हमें प्लान के हिसाब से मिलेगा ना? मान लो अगर हमें कुछ 6 मंथ का किस टाइप से मिलता है? क्योंकि बार चेंज ना बार चेंज करते हैं, मतलब अगर हम एक बार ले लें, मान लो हमने 6 महीने के लिए लेना है या फिर महीने भर के लिए लेना है, तो ऐसे ही होगा ना पैकेजेस पे? हाँ, फिर तो पैकेज डील आपका बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मंथली 300-400 इमेजेस चाहिए, तो आप लोग पैकेज डील क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं उस केस में। ओके ओके, अब स्टार्ट करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ कि इमेजेस वाला पार्ट, सो इमेजेस में एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई भी वेबसाइट अगर मैं ओपन करता हूँ तो उसके अंदर आपका हेडर सेक्शन के ऊपर इमेज लगेगा, आर्टिकल के बीच में इमेजेस वगैरह लगेंगी, तो आप लोग यहाँ से पिक कर सकते हैं। और यस, आप लोग गूगल करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए एक मिनट रुकिए प्लीज, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक अगर मैं ओपन कर दूं, एक मिनट रुकिएगा, एक सिनेरियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर एक इस तरीके से एक कोलार्ज बना हुआ है इमेजेस का, जो आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं, और जिसके ऊपर इस तरीके से एक वर्ड लिखा गया मूड। तो बट ऑब्वियस आप इस चीज को समझे कि ये इमेज बट ऑब्वियस है बंदे ने अपने एंड से इसे एडिट करके अपलोड करा है। शायद आप लोग समझ पा रहे हैं, एक इमेज ये लगा, एक इमेज ये, एक इमेज ये, तो 4 इमेजेस का कोलार्ज बना के बीच में उसमें एक टेक्स्ट डाल के एक इंफोग्राफिक में उसे कन्वर्ट करा गया, और यहाँ पे एक अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करा गया। आप लोगों ने शायद ये चीज ऑब्जर्व भी करा होगा, इंस्टा के ऊपर ऐसे काफी सारे पेजेस बनते हैं जिसपे इस तरीके से कंटेंट डिलीवरी हो रही है।
तो सेम चीज इसे मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ इंस्टा वाला वर्ड को यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उसके लिए भी आपको इमेजेस का प्रोसेस लगेगा। तो बट ऑब्वियसली इमेजेस वाला पार्ट अगर आप लोग ओपन सोर्सेस से लेना चाहें वहां से ले सकते हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि अगर आप कहीं से पेड प्रोसेस में ले रहे हैं तो वहां पे आपको अच्छी डील नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर आप कहीं पेड पैकेज लेंगे तो पेड पैकेज के अंदर आपको अच्छा डील भी मिल सकता है। मैं ये बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो, लेकिन पेड के अंदर मिल ही जाएगा आपको, ठीक। अब इसके अंदर कुछ सिनेरियोज में और ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक मिनट रुकिएगा। काफी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो अब अगर मैं ठीक है, एक टूल में ऐड कर रहा हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में आप लोगों को पता भी होगा कि जब हम लोग किसी भी इमेज के ऊपर हम लोग एडिट करते हैं, एक टूल जो मार्केट में सबको पता है वो है फोटोशॉप, जो कि मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वो हमारा फोटे नहीं है। अगर हम लोग उसे सीखना चाहे हम लोग उसे सीख भी सकते हैं, लेकिन यस, बीइंग इनटू अ दिस इंडस्ट्री एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा क्रिएटिव मिल जाए जिसमें थोड़े मोटे चेंजेस आपको करने हो, ठीक है, ज्यादा उसमें एफर्ट नहीं डालना, तो आप उसके लिए एक एक सिंपल सा टूल यूज करिए, ताकि एटलीस्ट जो जितने जितने आपके इजी प्रोसेस है जिसमें आपकी डिपेंडेंसी आप लोग अवॉइड कर सकते हैं और बंदों के ऊपर से, तब आप लोग उस केस में उस टूल को यूज करिए, ठीक। सो वो टूल मैं ऐड करूँ, दैट इज कॉल्ड कैनवा। इस वाले अकाउंट पे साइन अप कर लीजिए प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग प्लीज साइन अप कर लीजिए इसके ऊपर। ओके, यस, वेदर इशू हो रहा है माइट भी, अगर आपके किस लोकेशन पे अभी आप चंचल, अभी आप? ठीक है, सो ओके ओके, कैनवा पे जाइए प्लीज, साइन अप करिए। जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ ऑलमोस्ट काफी लोगों ने एक्नॉलेज करा है कि वो लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड अगर आप कैनवा यूज करो। लेकिन जिन जिन लोगों ने नहीं करा, प्लीज एक बार उस पर साइन अप करिए और एक बार अकाउंट क्रिएट करिए। सबसे पहले साइन अप करिए प्लीज, और जैसे ही साइन अप हो जाए प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार चैट पे। और आई होप आप लोगों ने अपना एक जीमेल डमी अकाउंट बना लिया होगा, ताकि एटलीस्ट आपकी पर्सनल आईडी हैम्पर ना हो। ठीक है, साइन अप करिए प्लीज कैनवा पे। ठीक है, डन, जेनी डन, श्रेयर डन, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए जिन जिन लोगों ने साइन अप सर मैंने कभी भी साइन अप नहीं किया, बट मेरे को ये बता रहा है दैट ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द कैनवा अकाउंट। जीमेल से कर रहे हैं आप? कैसे कर रहे हैं उसमें, जीमेल से डायरेक्ट? यस। तो एक बार अगर नहीं करा तो एक बार चेक करिए कहीं ब्राउजर से कभी क्लिक हुआ, क्योंकि अदरवाइज तो कोई चांसेस है नहीं ऐसे। Do I continue with the thing? इसमें आ रहा है continue with Canva. Choosing an account will redirect you to the page. हाँ, कर लीजिए, एक बार क्लिक कर लीजिए। Thank you. हेलो सभी लोग प्लीज इंश्योर करेंगे साइन अप कर लें इसके ऊपर। हेलो हाँ जी मैम, बोलिए। सर मेरा ना साइन अप नहीं हो रहा है, एक बार प्लीज मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज परमिशन दीजिए। हाँ, इसमें सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसमें जीमेल के थ्रू साइन अप कर लीजिए एक बार। हाँ जी मैंने वो ही किया, जीमेल के थ्रू ही किया। एक बार दिखाइएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, सूरज डन, ओके। प्रतिभा प्लीज शेयर करिए जल्दी। हेलो हेलो सर, मेरे को ये कहना था कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, हाफ एन आवर। एक बार मुझे बता देंगे सर आज का अपना टॉपिक क्या चल रहा है सर? मैम आज हम लोगों ने इमेजेस वाला पार्ट डिस्कस करें कि इमेजेस हम लोग कहाँ से उठा सकते हैं, और बस अभी तो मेन ओपन सोर्स से डिस्कस करें, मतलब कैनवा भी स्टार्ट करें सिर्फ इमेजेस वगैरह के लिए सर? अच्छा, अभी मैं उसकी यूआरएल अभी चैट पे दोबारा डाल।
हाँ जी प्रतिभा। ओके, ये आपके में ये गूगल क्रोम का एरर दे रहा है यहाँ पे। एक बार बैक करिए स्क्रीन को एक बार। बैक करिए अगेन। नहीं, साइन इन गूगल अकाउंट से। साइन साइन मैम नीचे वाला, साइन इन गूगल अकाउंट नीचे वाला, हाँ यहाँ से करिए। नहीं, यहीं से प्रॉब्लम। हाँ क्लिक करिए एक बार। ओके, एक काम करिए फिर भाई, सीधे ऊपर लिखिए canva.com और उसके बाद जब वो आगे आपको एक्सेस दे रहा है फिर आप उसमें जीमेल के थ्रू करिए। ऊपर सिंपल सा लिखिए canva.com बस। canva. सबसे ऊपर जहाँ पे आप टाइप करते हैं। हाँ जी, एंटर मार दिए सर। सबसे ऊपर वाला पहले वाला लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। रेडी साइन टू। हाँ जी, यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, हो गया। एक से मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूँ। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज चेक करिएगा। ओके, सो सब लोग प्लीज मेक श्योर करेंगे कि आप लोग कुछ इस तरीके से इंटरफेस पे आ गए हो जहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहे हो क्रिएटर डिजाइन। ठीक है, बस ये इंश्योर करेंगे। बाकी हो सकता है सबका फ्रंट अलग अलग आ रहा हो, सबका व्यू अलग अलग आ रहा हो यहाँ पे, लेकिन यस मेजर सिनेरियो समझिएगा, बस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हो क्रिएटर डिजाइन। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज। ठीक है, और अभी मेरा स्क्रीन, बाकी आप लोग अपने पैनल पर भी काम मत करिए, पहले समझिएगा प्रोसेस को, उसके बाद एड ऑन करिएगा। देखिएगा प्लीज, जब हम लोग कैनवा की बात करते हैं तो कैनवा के अंदर कुछ सिनेरियोज हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आप लोग कोई इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए जो भी आपको इमेजेस बनानी है वो आप लोग इमेजेस यूज कर सकते हैं, जो कि इसने एज पर द डायमेंशन आपको दे रखा है 1080 ये याद रखिएगा, जो इंस्टा पोस्ट का जो भी डायमेंशन होता है वो 1080 होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है पिक्सल में। ठीक, इसके ऊपर आप लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग फेसबुक के जो पोस्ट होते हैं लैंडस्केपिंग वाले वो आप बना सकते हैं। इसके ऊपर आप लोगो भी बना सकते हैं, जो कि अभी तक हम लोगों ने लोगो मेकर के थ्रू या फिर हम लोगों ने विक्स के थ्रू या फिर और भी वेबसाइट जो कि आप लोग गूगल करके भी सर्च कर सकते हो, उनके थ्रू हम लोगों ने लोगो बनाए थे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आता है कि यहाँ पे भी आप लोगो बना सकते हैं। फिर आते हैं फ्लायर्स, आप लोग इससे फ्लायर्स बना सकते हैं। आप लोग इंस्टा स्टोरीज आपको इस पर बना सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इंस्टा स्टोरीज भी आप लोग इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग पोर्ट्रेट पोस्टर्स भी बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अभी वीडियोस का भी ऑप्शन हम लोगों ने अभी डिस्कस करे थे। अभी आप लोग वीडियो पे मत जाइएगा प्लीज, ठीक है, अभी सिर्फ समझिएगा। वीडियोस भी इस पे आप लोग बना सकते हैं, योर स्टोरीज आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, थंबनेल आप लोग बना सकते हैं, यूट्यूब का रिज्यूमे बना सकते हैं, इंस्टा रील्स वगैरह बना सकते हैं आप लोग। तो काफी सारी चीजें आप लोग उसके अंदर कर सकते हैं। कुछ चीजें अगर मैं मेजरली ऐड करूँ इसके अंदर, सोशल मीडिया आप लोग देख लीजिए, तो इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सबसे रिलेटेड जो भी इमेजेस वाला पार्ट है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पे जाके इमेजेस एडिट कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एक बेसिक सिनेरियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने इसके अंदर ले लिया फॉर एग्जाम्पल, रुकिएगा, चलिए मैं इसी में फेसबुक का ही लेता हूँ। फेसबुक का मैंने पोस्ट उठा लिया कि फेसबुक का पोस्ट में बना। ठीक है, ध्यान से देखिए प्लीज। देखिए, अब अगर मैं पोस्ट की बात करता हूँ तो सबसे बड़ी चीज जो कि हम लोग कैनवा के अंदर देख रहे हैं कि आप लोगों को ना यहाँ पे डायमेंशन का या साइज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो उसने लेआउट दिया है ना, ये एक्चुअल में इसी पर्पस के लिए कि जब आप इस वाली इमेज को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका डायमेंशन सही होगा। ठीक, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जब हम लोग यहाँ पे ये चीज बोलते हैं कि हम लोग कैनवा यूज कर रहे हैं, तो कैनवा में कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को जो भी जो भी लेआउट आपको मिल रहा है वो सारा प्री डिफाइंड है। आपको इमेज को रीसाइज करने की जरूरत नहीं, इसका आप लेआउट उठाइए, इसमें एडिट करिए, इसे यूज करिए। तो आई थिंक मेरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसमें हर चीज फ्रेज आउट हो चुकी है, पूरा स्ट्रक्चर डिफाइंड है। अगर आप रील बना रहे हैं तो रील्स के हिसाब से उसका जो भी रिक्वायर्ड है
जो भी रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर बना हुआ है। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक बिकॉज बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक सिनेरियो लेके चलता हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। एक ब्लैंक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ अभी मैं, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड मैंने ले लिया इसके अंदर एक, और कुछ इस तरीके से एक लेआउट पिक करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज, ठीक है। देखिएगा, अब अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इस वाले लेआउट के ऊपर कोई इमेज अपलोड करना है, तो मैंने यहाँ से इमेज लिया, इमेज अपलोड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये इमेज मेरा कुछ यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरे को इस इमेज के ऊपर कुछ लिखना है, बहुत ध्यान से समझिए प्लीज। इस इमेज के ऊपर अगर मेरे को कुछ लिखना है तो सिंपल सा सिनेरियो ये जाता है कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया, और टेक्स्ट में भी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 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 नॉर्मल सिनेरियो में लेके चलता हूँ कि मैंने एक नॉर्मल बॉक्स ले लिया इस तरीके का। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि जब मैं बॉक्सेस पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपग्रेड करने को। अभी के लिए फिलहाल कोई एक बेसिक सिनेरियो में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे लिख दिया इमेज फॉर एग्जाम्पल। तो आप लोग देख लीजिए, इमेजेस के ऊपर अगर आपको कोई भी चीज ऐड करनी है तो आप लोगों को यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना है और आप लोगों को इसमें ऐड करना है, ठीक। इसके अलावा सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इमेज के ऊपर अगर मान लीजिए मेरे को कोई एलिमेंट ऐड करना है, मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ सारी चीजें, मेरे को कोई एलिमेंट ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट पे क्लिक करा और कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, तो ये एलिमेंट ऐड हो गया। जिम का एक है, एक डमी इमेज है, मैंने ले लिया। अगर मेरे को क्रॉस साइन लेना है, क्रॉस साइन मैंने लिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक। कोई मेरे को इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, जो कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक। इसके अलावा कोई चीज मेरे को ड्रॉ करनी है तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने पेंसिल लिया और मैं कोई भी चीज के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले ये पेंसिल लिया तो मैं कोई भी चीज के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक। सो बेसिक बेसिक सिनेरियोज हैं, यानी कि आप लोग कोई भी इमेज कोई भी इंफोग्राफिक आप लोग बना सकते हो। अब मैं एक दोबारा से एक प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। इसे मैं ब्लैंक कर रहा हूँ अभी पूरे स्क्रीन को, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज। बिल्कुल जीरो से सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट अ डिजाइन, और मेरे को इसके अंदर बनाना है अगेन इंस्टा पोस्ट ले लिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ के लिए। थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। सो इंस्टा पोस्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई भी अब आप देख सकते हैं कुछ ये देख रहे हैं आप लोग, ये कुछ बने बनाए लेआउट्स हैं जो कि प्रो वर्जन के अंदर भी आते हैं, कुछ फ्री भी है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं कोई भी एक एक ब्लैंक टेम्पलेट काइंड ऑफ ले लेता हूँ। देखिए कुछ मैंने इस तरीके से एक टेम्पलेट लिया जिसमें कुछ कलर मैंने ये वाला यूज करा है, ठीक। अब इसके ऊपर मेरे को कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया अभिषेक, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब आप लोग इस चीज को समझिएगा कि ये मेरा इंस्टा पोस्ट था, तो बट ऑब्वियस का इसका जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सही होगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इसका ये 100% पे करूँगा तो कुछ इस तरीके से इमेज मेरा बन के आया पूरा। और अगर मेरे को इसी के अंदर कुछ और भी ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे ऐड पेज करा, तो एक और मैं स्लाइडर ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये मेरा ब्लैंक स्लाइडर आ गया। अब इस स्लाइडर के अंदर मान लीजिए मेरे को कुछ एलिमेंट ऐड करना है, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डमी एलिमेंट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक। कुछ टेक्स्ट में ऐड करता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड करा, फॉर एग्जाम्पल इसे इस तरीके से लिया, मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टा पोस्ट फॉर एग्जाम्पल, कुछ इस तरीके से ऐड हो गया। कोई चीज ड्रॉ करनी है, सेम सिनेरियो आएगा यहाँ पे। तो कुछ चीज मेरे को अगर ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पे इसका पेन लूंगा, मैंने यहाँ पे कुछ सीधे ड्रॉ कर दिया, ठीक। अगेन अगर मान लीजिए मेरे को इसके अंदर कोई भी चीज, यानी कि अगर मैं बात करूं और भी एलिमेंट्स अगर मेरे को ऐड करने हैं, कोई भी टेक्स्ट मेरे को ऐड करना है, कोई लाइन मेरे को ड्रॉ करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये लाइन ले लेता हूँ
अब आप देख सकते हैं ये लाइन मेरी कुछ यहाँ। तो आप लोग कोई भी इमेज के ऊपर, कोई भी लेआउट के ऊपर आप लोग चेंजेस करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं से यहाँ पे इसे डाउनलोड करता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो कॉपी लिंक करा फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी मेरा इमेजेस वाला पार्ट है आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस इमेज को बट ऑफिस से मैं डाउनलोड करके अपने इंस्टा के ऊपर अपलोड कर सकता हूँ। अगर ये मेरा इंस्टा पोस्ट है तो ये कुछ इस तरीके सिनेरियोज मेरे को मिले। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पे शेयर का ऑप्शन देख रहे हैं, तो शेयर करने के भी इसमें 2-3 ऑप्शन आते हैं कि अगर मेरे को डायरेक्टली इसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है तो यहाँ पे इसे डायरेक्ट शेयर कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे इसे डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर मैं इसे डाउनलोड करके दिखाता हूँ, और मेरे को फॉर एग्जाम्पल मैं इसे PNG फाइल में लिया, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज, ये डाउनलोड हो रहा है मेरा यहाँ पे। थोड़ा वेट करिएगा प्लीज, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। अब अगर मैं इसका फोल्डर देखता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरे पोस्ट, इंस्टा पोस्ट की जो इमेज है वो रेडी हो जाती है। तो ये सिनेरियोस आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे आप लोग इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स आप लोग ऐड कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक बार अपने एंड पे करके देखिएगा, कोई भी डाउट आता है प्लीज पूछिएगा मेरे से। हाँ जी, कोई भी डाउट आता है प्लीज पूछिए, करके देखिए पहले कि आप लोग बेसिक बेसिक चीजें कर पा रहे हैं। और प्लीज एक्नॉलेज करिए जो जो लोग कर रहे हैं, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंगली प्लीज वेट करूंगा। एक बार प्लीज लॉग इन करके देखिए, अगर किसी ने लेट भी ज्वाइन करा है तो एक बार प्लीज लॉग इन करिए। और लॉग इन करने के बाद एक बार ट्राई करके देखिए कि आप लोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे। बेसिक्स बेसिक चीज है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एकदम से एक्सपर्ट बन जाएंगे अभी चीजों में। आज पहली बार आप लोगों ने पैनल ओपन करा है, बहुत ध्यान से देखिए कि एटलीस्ट आप इसे कर पाए। ठीक है, करके देखिए प्लीज एक बार बाकी सब लोग। मीनवाइल मैं कुछ इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार, ताकि थोड़े से सिनेरियोस क्रिएट हो सके। और कमल अभी तक का क्लियर है आपको? कमल? यस सर। ठीक यस सर। ठीक है ठीक है। और सभी लोग एटलीस्ट 2 या 3 एलिमेंट। सर अभी अभी ये टेम्पलेट हमें बनाना है नहीं? हाँ, मतलब अभी अभी के लिए आप कोई भी एक लेआउट लेके उसमें 2-3 एलिमेंट ऐड कर दीजिए, सिर्फ एक टेक्स्ट और कोई भी एलिमेंट बस, ओके ठीक। ताकि एटलीस्ट थोड़ी सी क्लैरिटी मिले पैनल पे। और बाकी तो चीजें बट ऑफिस से ऐड ऑन होती रहेंगी इसके अंदर। अब ठीक है, श्रेया डन, ठीक है परफेक्ट। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिएगा जैसे जैसे होता रहे आपका। थोड़ा सा मीनवाइल मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करके इसे अच्छा बनाने की कोशिश कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा सही लगे ये। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे कि इसमें कोई इमेज हम ले रहे हैं, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम उस टेक्स्ट के बदले मान लीजिए जैसे आपका ये नाम ही लिखा हुआ है, इसको इरेज करके अगर हमें अपना नाम लिखना हो तो नहीं कर सकते हैं? देखिए इसके अंदर ना मैं क्लियर करता हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा लेआउट अगर आप उठाते हैं जिसमें क्लिक करने के बाद वो सेक्शन हाईलाइट हो रहा है, तब तो आप उसमें एडिट कर पाएंगे। अगर वो सेक्शन हाईलाइट नहीं हो रहा तो दैट मीन्स आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे इनके कोई बैनर बने हुए हैं, अगर वो बैनर लेके हम अपने उसका कुछ नाम डालना चाहे तो हम नहीं कर सकते ना? नहीं, अगर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आप क्लिक करके ये सेक्शन आ रहा है तब हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो अभी आप ही का क्वेश्चन कैरी ऑन करूँ, जैसे मान लीजिए ये है, अब अगर मैं इसे यूज कर रहा हूँ और एक मिनट रुकिएगा, एक ब्लैंक ले लेता हूँ, ब्लैंक में ऐड करता हूँ उसे।
अब जैसे ये मैम, ये मैंने ऐड करा, ये हाईलाइट होके ऐड हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसमें आप कर सकते हो। जिसमें हाईलाइट नहीं होगा वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है वाला पार्ट जो मैंने बोला अभी? यस सर, क्लियर है। सर ये प्रोसेस दोबारा बताना, एक्चुअली मेरे नेटवर्क एरर हो रहा है आज बहुत ज्यादा। देखिए, इसमें मेरा पॉइंट सिंपल सा ये है कि जो भी लेआउट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इनके इनबिल्ट लेआउट उठा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला लेआउट उठाया, इसमें अगर मैं क्लिक करके सिलेक्ट हो पा रहा है ये सेक्शन, तो दैट मीन्स आप इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेक्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स आप उसे एडिट नहीं कर सकते, जो कि हम लोगों ने विक्स के अंदर देखा भी था। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई लेआउट उठा रहे हैं और वो एज पर योर रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो दैट इज ओके, हाईलाइट हो रहा है तभी आप उसे कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। ठीक, उस सिनेरियो के अंदर आपको खुद के एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, खुद का टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना पड़ेगा, खुद की इमेजेस अपलोड करना पड़ेगा, वो सारे सिनेरियोस हैं। ठीक है, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं चीज ऐड करने जा रहा हूँ एक इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक इमेज ले रहा हूँ ये वाली, ठीक है, इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ अभी के लिए। और ओके, फाइल इमेज पूरा सेव हो रहा है एज इट इज, ऐसे नहीं आएगा ये, एक मिनट रुकिएगा। मैंने नैरो डैक लिया और इसे, चलिए एक रैंडम इसी में से ले लेते हैं जो खुली हुई है अभी इसके अंदर से। मान लीजिए मैं ये वाली इमेज लेता हूँ, इसमें सेव कर रहा हूँ अभी के लिए, सेव इमेज। और ओके, ये भी वैसे ही सेव हो रहा है। एक मिनट रुकिए प्लीज। अगर आप लोग मेरा स्क्रीन बहुत ध्यान से देख रहे हो तो देखिए, यहाँ पे इसने इजीली इमेज को एज अ जेपीजी डाउनलोड करने को अलाउ कर दिया, जस्ट बिकॉज इसमें वाटरमार्क है। बाकी सारी इमेजेस जो मैं अभी ट्राई कर रहा था, वो सारी की सारी एज अ वेब पेज सेव हो रही थी। ओके, तो ठीक है, वापस पे ही आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैनवा ओपन कर लेता हूँ एक बार दोबारा से। अब कैनवा के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई इमेज अपलोड करना है, मैंने इस पे किया, और सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए, अपलोड अ फाइल, इसी वाली इमेज को मैंने यूज कर लेता हूँ। मेरी वॉइस सबको क्लियर है राइट? एक बार एक्नॉलेज कर दिया एक बार। यस सर। तो इस वाली इमेज को मैं अपलोड कर देता हूँ वापस से। एक नए लेआउट के ऊपर ले लेते हैं इसे। देखिए, अब आप लोग देख पा रहे हैं जैसे ये इमेज मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब अगर मान लीजिए मेरा कोई भी आर्टिकल है जो एआई के ऊपर है और मेरे पास इमेज मेरे पास आ गई, तो मेरे को सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स लेना है और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके मेरे को लिखना है चैट जीपीटी, और मैं उस इमेज को किसी भी एआई वाले आर्टिकल के अंदर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हम लोग कैनवा के ऊपर बेसिक बेसिक सिनेरियो जो अपने हैं वो कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान से, जब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ये जो पैनल है हमारे पास, ये फ्री है या पेड है, बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि इसके अंदर अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे यूज करना है, तो आप भी इस चीज को समझिएगा, ये पैनल अपने को प्रो वर्जन पे लेके जाएगा। यानी कि आप लोग जो भी इमेजेस, जो भी इनके पास स्टॉक इमेजेस हैं या जो भी इनके पास फर्दर फीचर्स वगैरह हैं, आप लोग उनके उस फीचर को ऐड ऑन कर सकते हैं, आप उसका अपग्रेड वर्जन लेके। लेकिन यस, मैं अभी किसी को अपग्रेड वर्जन के लिए नहीं बोल रहा। आप लोग अभी इसे जितना फ्री में यूज कर सकते हैं करिए, क्योंकि रीजन क्या है, फ्री में भी ये काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर करेंगे आप लोग कि जितना ज्यादा इस पे हैंड्स ऑन ले सकें लीजिए। ठीक है, इसका बेसिक बेसिक सिनेरियोस आप लोग देखिए कि कैसे हम लोग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कैसे अच्छे अच्छे हम लोग इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए प्लीज। कोई भी मैं ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग नैरो लेक का ये एडवर्टीजमेंट आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से भी आप लोग एक अच्छे फेसबुक ऐड कॉपी के लिए जो इमेजेस मेरे को रिक्वायर्ड है, आप लोग वो भी इसके ऊपर बना सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये इमेज है, ये एक एक एलिमेंट इसके अंदर अपलोड करा गया है। ठीक है, ये भी चीज एज अ एज अ एलिमेंट ऐड हुई है, एक ये टेक्स्ट इसके अंदर ऐड करा गया। तो ये बेसिक चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि जो
मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग डिजाइनिंग वाला वर्क बिल्कुल ऐसा कर दीजिए कि फोटोशॉप की जरूरत ना पड़े। देखिए हर एक टूल की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट भी आपके पास आ रहा है, उस केस में आप लोग डिजाइनर हायर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप लोग खुद अपने एंड से जितना काम निकाल सकते हैं निकालिए। ठीक, तो ये बेसिक सिनेरियोज है। टेक योर टाइम, पूरा 5 मिनट का टाइम लीजिए, पैनल को गो थ्रू कर लीजिए एक बार, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज पूछिए एक बार फिर। पूरा गो थ्रू करिए पैनल को, ठीक है, अपने एंड से जितना कर सकते हैं आप लोग। सर एक क्वेश्चन है। पूछिए प्लीज। सर मैं ये पूछ रही थी, अगर सपोज जैसे फोटोशॉप नहीं आता हो तो उसकी रिक्वायरमेंट कैनवा फुलफिल कर सकता है ना? मैम कर देगा ये। ओके सर। क्योंकि मार्केट में आप लोग कभी भी किसी के मुंह से नहीं सुनेंगे कैनवा अच्छा टूल नहीं है। कैनवा एक आज के टाइम में ऐसा टूल हो गया है जिसने अपने को बहुत एडवांस लेवल तक चला गया है, ठीक है, और यस मतलब मार्केट में यूज है इसका, काफी यूज है, लोग कर भी रहे हैं इसका। काफी वीडियोस भी आप देख सकते हैं इसके, कैनवा के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। कंटेंट अगर इसका अच्छा नहीं होता तो इतने यूट्यूबर इतने वीडियोस भी नहीं बने होते यूट्यूब के ऊपर। गो थ्रू करिए पैनल को, टेक योर टाइम। इमेजेस कैसे अपलोड कर सकते हैं, कोई लेआउट कैसे ऐड कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जहाँ पे प्रो है वो टेम्पलेट आप लोग नहीं यूज कर सकते, उसके लिए बट ऑफिस आपको इसका पेड वर्जन बाय करना पड़ेगा। ये प्रो है जो आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पे ये साइन बन के आ रहा है, ये प्रो है, लिखा हुआ भी है साथ में। चेक करिए अपने एंड से, टेक योर टाइम। और जिन जिन का वीडियो वाला भी पार्ट था आप लोग देख सकते हैं, वीडियोस यहाँ पे हो सकते हैं इसके कैनवा के ऊपर भी, ऐड करेंगे इसे वीडियो वाले मॉड्यूल के अंदर। और आप सैंपल्स देख सकते हैं, काफी अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स बनी हुई हैं। देखिए टेम्पलेट्स ऑन पेपर यहाँ पे भी आप लोगों के सामने, टेम्पलेट वर्ड यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और रील्स वगैरह अच्छा बन सकता है, इंस्टा रील्स के आप सैंपल देख सकते हो जो कि कैनवा के ऊपर बने हुए हैं इस तरीके से। दैट इज गुड, आप लोग इसे यूज कर सकते हैं इस केस में। चेक करिए अपने एंड पे कि आप लोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे। Sir, हाँ जी बोलिए। to be very honest, I'm zero in this. और अभी एक इमेज लाइक अपलोड करने की बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहीं हो रहा है मुझसे। ओके, कहाँ तक इमेज अपलोड पैनल पे नहीं हो रहा है या एरर दे रहा है वहाँ पे वो? वहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्लिक करने के बाद वो कहीं जाता नहीं है। कोई नहीं, एक इफेक्ट एडजस्ट क्रॉप पे आता है, मतलब एक हाँ स्क्रीन शेयर करिए। स्क्रीन शेयर करना है। हाँ जी। एक्चुअली वो दूसरे डिवाइस में है तो मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ। ठीक। This, are you able to see this? हाँ जी। ये देखिए, क्लिक करने के बाद ड्राइव तक नहीं जा रहा है। एक सेकंड, क्लिक। I think it is not clear. एक मिनट, ये लेफ्ट साइड में इमेज वाला सेक्शन दिख रहा था आपको, इमेज जब अपलोड हुई थी आपकी? हाँ, ये इमेज वही जो आपने ऐड करा, ये टेम्पलेट के साथ? नहीं, ये टेम्पलेट के साथ है। ये हटा के आई वांट टू अपलोड अनदर इमेज। ठीक है ठीक है। देखिए इसमें एक चीज चेक करिए, क्लिक होने के बाद पूरी इमेज सिलेक्ट हो रही है? यस यस यस। डिलीट का बटन दबाइए। डिलीट। हाँ जी। ओके। डिलीट इमेज हो रहा है ना? अब अगर कोई भी इस सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई भी, अच्छा, तो अपलोड्स पे जाना होगा। गॉट इट। थैंक यू सो मच। मतलब सिंपल सा पॉइंट है कि टेम्पलेट के अंदर अगर कोई भी लेआउट अगर आपका सिलेक्ट हो रहा है तब आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो डेफिनेटली हो पाएंगे उसके। ओके, थैंक यू सो मच। हरीश कुछ पूछ रहे थे आप? हरीश?
ओके, सो प्लीज टेक योर टाइम। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे इसमें अगर हमें हिंदी में भी टेक्स्ट लिखना हो तो क्या वो भी हो सकता है? और ये अगर हमें हिंदी में टेक्स्ट लिखना हो, देखिए उस केस में ना, उस केस में चलिए मैं ऐड कर देता हूँ, आप उसे ना इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए टूल्स के थ्रू, और उसे वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उस बॉक्स के अंदर। ओके, यानी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते? हाँ जी, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि वो उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट आप उसमें ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। सर कुछ जो टाइपोग्राफी होते हैं ना, वो आधा हिंदी में और आधा इंग्लिश में होता है, जी हाँ जी वो कैसे आता है? मैम, सेम सिनेरियो, आप उसके इसमें जो भी आपको हिंदी में करना है उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके हिंदी में डाल दीजिए, और जो इंग्लिश में रखना है वो इंग्लिश में डाल दीजिए। गूगल से? हाँ जी, गूगल से उसे कन्वर्ट कर लीजिए ट्रांसलेटर से। इवन ना आप लोग एक चीज और देखिए, मैं एक सिनेरियो और ऐड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने लीड फनल डिस्कस करा था एक बार, और लीड फनल का भी जो जो हम लोगों ने ग्राफिक डिस्कस करा था, अब आप भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ये पूरा इन्फोग्राफिक आप लोग कैनवा के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पे मार्केटिंग फनल लिखा हुआ है, इस एलिमेंट के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये भी कैनवा के थ्रू आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस चीज को समझिए, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था। आज के टाइम में लोग इन्फोग्राफिक जल्दी देख के समझ जाते हैं। तो कैनवा को जितना स्मार्टली यूज कर सकते हैं करिए, बट ओवर द रील्स और स्टोरीज में तो आप भी समझ रहे हैं कि इंस्टा में सारा बूम इसी चीज का है। तो कैनवा का यूज करिए, इट इज अ फ्री टूल। लेकिन यस, इसके पेड फीचर के अंदर और भी चीजें ऐड ऑन हो जाती है। एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो इन्फोग्राफिक का सैंपल है, ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा। ये सारे, ये देख लीजिए आप, पूरा इमेजेस के साथ कंटेंट लिखा हुआ है, और काफी फिनिशिंग के साथ, काफी अच्छे काफी अच्छे टच के साथ बना हुआ है पूरा ये। और सेम तरीके से कंपनीज आज के टाइम में अपना पैम्पलेट या ब्रोशर भी बनाती हैं। तो वो चीज आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे। सर इसमें जैसे कि अगर हमें अपने सिस्टम से कुछ इमेज अपलोड करनी हो तो वो कैसे होएगी? मैम ये प्रोसेस ये रहा है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड करेंगे। अपलोड करके तो सर वो सीधा फेसबुक नहीं, अगर इमेज अपलोड करने की बात करें तो यहाँ पे अपलोड का क्लिक करने के बाद अपलोड इमेज करेंगे, अपलोड फाइल। ओके, वो शेयर था जो हम लोग बात करें, जो अभी आप बोल रहे हो, वो शेयर का ऑप्शन है, वो जो कि यहाँ पर है, शेयर। और सभी लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आप डायरेक्टली इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर या फेसबुक ग्रुप में डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, टिकटॉक वगैरह में भी अपलोड कर सकते हैं। सीधा ऑप्शन यहाँ पे देता है। चेक करिए प्लीज आप लोग, ये मेजर मेजर चीजें कर पा रहे नहीं कर पा रहे, प्लीज चेक करिए अपने एंड पे एक बार। इतने मीनवाइल मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, एक मिनट रुकिए प्लीज। जो लोग कर रहे हैं प्लीज चैट पे एक्नॉलेज कर दिएगा, मैं उस हिसाब से फिर वेट करूंगा। ठीक।
अनुराधा पूछिएगा प्लीज, क्या प्रॉब्लम आ रहा है डिजाइन के अंदर, इसके अंदर? सर मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, मुझे अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे करूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी आप मतलब हल्के बहुत चेंजेस कर पा रहे हैं, बस ये हाँ मेरा मेजर रिक्वायरमेंट क्या, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को बस यही चाहिए कि एटलीस्ट आप लोग इसमें आज के सेशन के अंदर आप इसमें एडिट कर सके, आप उसमें टेक्स्ट ऐड कर सके, दैट्स इनफ। या ये सब हो रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले सेशन में जरूरी नहीं सारी चीजें हो जाए, क्योंकि देखिए मेरे को पैनल बैठा हुआ है, तो भी वेरी ऑनर, तो मैं तो बहुत फुल फ्लेजेडली कर लूंगा, लेकिन आपको हार्डली 2 या 3 दिन लगेंगे इस प्रोसेस के। आई होप फॉर दिस। हेलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरे से सर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा सर, बार बार ऐड करती हूँ टेक्स्ट को, उसमें हो नहीं पा रहा। कार्ड तो हैप्पी बर्थडे का जैसे मैंने क्रिएट कर लिया है ठीक सर, है, बार देखिए बार। देखिए हाँ जी। ड्रैग एंड ड्रॉप का देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लिया हम लोग कोई भी डिजाइन पिक कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, मैं अभी फेसबुक पोस्ट ले लेता हूँ, हमें सिर्फ क्लिक करना है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्लैंक टेम्पलेट है, जो कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं। मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, पहले ब्लैंक टेम्पलेट है मेरा। ठीक है, इसके अंदर मैं अपनी कोई इमेज अपलोड कर देता हूँ। अपलोड पे गया, अपलोड फाइल, और यहाँ पे इस इमेज सेलेक्ट करा। ठीक, इसे मैंने सिलेक्ट टिक करा, और मैं इसे यूज कर लेता हूँ अपने सारे लेआउट के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसे यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो आप ये देखो इजीली आ गया मेरा। अगर आप इसे डबल क्लिक कर दें तो ये आपका दोबारा यूज हो जाएगा इसके अंदर। दोनों ऑप्शन है, आप डबल क्लिक करके भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप देख रहे हैं मैं जितने भी क्लिक करें हर बार ऐड हो गया ये मेरा, या फिर आप ड्रैग कर लो। ठीक है, क्लिक करा ऐड हो गया, ड्रैग करा ऐड हो गया। दोनों प्रोसेस है इसके अंदर। आपको आपके लैपटॉप पे जौन सा भी कंपैटिबल जा रहा है वो कर लीजिए आप उसमें। ओके सर, थैंक यू। क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, ड्रैग करेंगे तब भी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। और मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, मेरे को जो आज के लिए आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ये है कि सिंपल सा आपको इमेज अपलोड करना आ जाना चाहिए। ठीक, आप इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर पा रहे हो, ठीक है, आप इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड कर पा रहे हो। वेरी फर्स्ट डे एक बहुत अच्छा डिजाइन क्रिएट नहीं हुआ, हम लोग सिर्फ आज पैनल डिस्कस करें कि पैनल आना चाहिए बस। क्योंकि जब आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली हैंड्स ऑन हो जाएगा आप लोग इस पे। ठीक है, ओके, ठीक है, आपका डन हो गया। ठीक है प्रतिभा डन, मैम आपका भी डन हो गया। बाकी लोग भी प्लीज एक्नॉलेज करिएगा जैसे से होता जाए। ठीक है, ठीक है डन। ठीक है, दिव्या डन, शिवम डन, ठीक है, तान्या डन। ठीक है, मैं आगे कैरी ऑन करूं? अगर कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, मैं वेट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को इसमें। कोई भी डाउट किसी का प्लीज पूछ लीजिए। ओके, अनु डन आपका भी। ठीक है अनु, वो हो गया क्लिक होने पर, राइट? राइट सर, हो गया। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा कुछ और ऐड करते हैं इसके अंदर। अब अगर सर एक चीज, एक बार इंटरप्ट करूंगी। जैसे कि हमने इमेज तैयार कर ली है, अब उसे हमें अपने सिस्टम में लेके आना है, तो वो कैसे आएगी? मैम ये ऑप्शन था, शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे हाँ, आप जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखा। और अगर ये लिंक हम खाली कॉपी करेंगे तो किसी जिसको भी लिंक भेजेंगे उसके पास अपने आप ओपन होगा ये? जैसे हम लोग का गूगल फॉर्म का प्रोसेस था, आप लिंक शेयर करते हो, किसी के एक्सेस शेयर करना है तो वो भी अकाउंट एक्सेस हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अब सब लोग ना एक सिनेरियो देखिएगा। लेट मी चेक कि एक इमेज मैंने भी सेव करा है, वो प्रोसेस इसके ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। एक मिनट रुकिएगा प्लीज, पहले मेरे को वो चेक करनी है कि जो मैंने इमेज अभी डाउनलोड करा हुआ है उस इमेज से वो प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा।
एक मिनट रुकिएगा प्लीज, मैं एक बार पहले पूरा प्रोसेस देख लूँ। अगर ये प्रोसेस इस वाली इमेज पे चल रहा है तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक मिनट रुकिए, मैंने अभी स्क्रीन स्टॉप करा, एक मिनट इमेज में अपलोड कर रहा हूँ। ओके, सो यस, ये इस वाले प्रोसेस पे चल रहा है। अब आप ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, ये स्टेटमेंट। अब देखिए, जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक इमेज अभी डाउनलोड कर रहा था जो कि अभी आप लोगों ने देखा भी था। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डाउनलोड पे चलता हूँ तो सब लोग प्लीज ध्यान से, ये इमेज था जो कि मैंने डाउनलोड करा था। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, एक सिनेरियोज मैं आप लोगों के आगे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास ना जब भी कभी कोई इमेज ग्राफिक हम लोगों के पास आता है, तो कभी का क्लाइंट हम लोग को ये भी बोल देता है कि आप लोग इस वाले कंटेंट को यूज कर लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं, मैंने अभी आप लोगों को ये वाली इमेज व्हाट्सएप भी करा है, अगर आप लोग देखेंगे तो अगर आप लोगों को इस वाली इमेज से कंटेंट चाहिए, तो हमारे को एक ही सिनेरियो आता है जो कि हम लोग क्लियरली बोलते हैं कि हम लोग इस वाले कंटेंट को टाइप आउट करेंगे, यानी कि लिखेंगे, तभी तो वो कंटेंट हमारे पास आएगा। ये चीज क्लियर है, क्योंकि कंटेंट यहाँ पे इमेज का पार्ट है। तो ये हमारा जो कंटेंट ही कॉपी नहीं हो रहा, आप लोग देख पा रहे हैं माउस से मैं इसे कॉपी नहीं कर पा रहा। शायद आप लोग जज कर पा रहे हैं इस वाले पार्ट को। ये स्टेटमेंट क्लियर है, यस सर, राइट? यस यस। तो अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा ग्राफिक आता है, मैं देखिए अभी तो बहुत छोटा सा ग्राफिक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो हमारे को क्लाइंट ना पूरा पूरा ब्रोशर दे देता है, और ब्रोशर से बोलता है कि आप उस ब्रोशर से कंटेंट निकाल दीजिए। कभी का ब्रोशर भी कॉपीबल नहीं होता। तो उस सिनेरियो के अंदर एक आपको छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, काफी लोगों को पता भी होगा। आप उस वाली इमेज को ना पहले अपनी गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए, और गूगल ड्राइव पे डालने के बाद आप उस पर राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल डॉक कर दीजिए आप उस सिनेरियो को। और जैसे आप इसे ओपन विद गूगल डॉक करेंगे तो ये कंटेंट को फैच कर देगा आप लोगों के लिए। तो जो भी कंटेंट इस पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा कंटेंट फैच हो चुका है। तो ये इजीली कॉपीबल है, और इस वाले कंटेंट को मैं यूज कर सकता हूँ आगे अपने किसी भी प्रोसेस के अंदर। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ, मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, आप लोगों को गूगल ड्राइव पे जाना है। गूगल ड्राइव पे जाने के बाद न्यू पे जाके फाइल अपलोड करनी है, यानी इमेज जो कि मैंने अभी आप लोगों को दे रखी है। आप लोग चाहे तो वही वाली इमेज यूज कर लीजिए। ठीक, उस वाली इमेज को गूगल ड्राइव पे अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद ये इमेज आपको यहाँ दिखेगी। उसके बाद राइट क्लिक करिए ओपन विद गूगल डॉक्स, और जैसे आप इसे गूगल डॉक्स के थ्रू ओपन करेंगे, सारा का सारा कंटेंट जो उस पर लिखा हुआ है वो गूगल ने फैच करके आपको दे दिया है। तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, एक एक चीज उसने क्लियर आपको दे दी अपने एंड पे। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। अब करके देख लीजिए एक बार आप लोग। इमेज मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। सर ये चीज कन्वर्टर के थ्रू भी हो जाती है ना, जैसे पीडीएफ टू डॉक कन्वर्टर हो गया। हाँ जी, उसके थ्रू भी। इवन ना काफी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ना बिल्कुल कंटेंट नहीं देता, तो उस सिनेरियो में एटलीस्ट आपको इससे थोड़ा हेल्प ये मिल जाएगा कि आपको देखिए, अगर आपके पास कंटेंट राइटर बंदा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बंदा आपको लिख के दे देगा, उसका जॉब ही यही है। लेकिन अगर नहीं है और आपको अपने एफर्ट्स बचाने, तो इट इज बेटर कि आप लोग टूल्स यूज करिए गूगल के, और उसे पैनल पे अपलोड करिए, और वहां से इमेज और कंटेंट को अलग अलग फैच कर दीजिए। आप एक बार चेक करिए कि आप लोगों से ये चीज हो रही है नहीं हो रही। सर ये हम ब्रोशर पे भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ जी, देखिए ब्रोशर वाले केस में भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं, कोई भी पीडीएफ ब्रोशर अगर आपके ड्राइव में अपलोड है, उसे हाँ। ओपन विद डॉक करिए, गूगल कन्वर्ट करके दे देगा आपको। या और एक चीज मैं अभी ऐड ऑन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिस समय हम लोग एसईओ के टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, उसके अंदर बहुत मेजर मेजर टूल्स मैं ऐड करूंगा। तो
ये वाला डॉट जो है ना वो आगे भी कनेक्ट होगा अभी। हेलो हाँ जी प्रतिभा बोलिए। सर, ये जैसे जो आपने फोटो का बताया, ये हम कोई भी फोटो अगर गूगल से लेते हैं उसके लिए है, मतलब देखिए मैम, बीच में मेरा नेटवर्क ब्रेक हो गया था तो ये सिनेरियो उस केस में जहाँ पे क्लाइंट आपको बोलता है यार ये जो कंटेंट है यही वाला यूज करना है और आपको लिखना नहीं है, अगर आपको लिखने से बचना है तो आप लोग इसे कन्वर्ट कर लो। अभी क्लियर है? बस सर। ठीक है, जहाँ पे आपको अपना टाइम बचाना है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ना स्मार्ट वर्क करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप लोग टूल्स पे यूज करेंगे उतना आपका एफर्ट बचेगा, आपका टाइम बचेगा। ओके, फर्दर सिनेरियो में ऐड कर रहा हूँ। Sir, one more thing. बोलिए। I want to show you something. जब ये गूगल डॉक पे ओपन किया ना, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। Are you able to see it? फोन वो करिए। ठीक है, इसका मैं आंसर करता हूँ। गॉट इट, समझ गया मैं। देखिए अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस वाले पॉइंट पे। देखिए देखिए, अब जो मैं स्टेटमेंट ऐड करने जा रहा हूँ ना वो ना थोड़ा टेक्निकली होगा, मतलब टेक्निकल वर्ड काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी जैसे आप लोगों ने इस वाले कंटेंट को इजीली फैच कर दिया और वो इजीली मिल भी गया। ठीक है, मेरा पॉइंट समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। कभी कभार क्या होता है, इसके अंदर ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे @ आ गया, या बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग गए, या बहुत सारे डॉट्स लग गए, बहुत सारे कॉमास लग गए, ये सारे सिनेरियोज भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर करता हूँ। ये सिनेरियोज आपको हर केस में मिलेंगे, चाहे वो इमेज हो चाहे वो PDF हो, डिपेंडिंग अपॉन कि उस वाली इमेज को गूगल कितनी इजीली फैच कर पा रहा है। अब मैं अपने आंसर को जस्टिफाई यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जहां जहां पे आपको ये स्पेशल एलिमेंट्स मिल रहे हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं, आप भी इस चीज को समझो, सभी लोग इस चीज को समझिएगा कि ये जो इमेज है ना ये एलिमेंट्स के बेसिस पर ही बनती है। राइट, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जब जाके ये इमेज बनती है। अगर आप लोगों ने कभी किसी ने फोटोशॉप देखा हो या फोटोशॉप का इंटरफेस देखा हो, तो उसके अंदर भी अगर आप लोग देखेंगे तो हर एक इमेज के अंदर ये एक एक एलिमेंट होता है। तो जब भी कभी इमेज बनती है ना तो उसके बैकएंड पे, मैं बहुत इजी वे में आंसर दे रहा हूँ उसका, उसके बैकएंड में उसके एलिमेंट्स के साथ कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, जब गूगल उस इमेज को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तब वो एलिमेंट्स सामने दिख जाते हैं फिर आप लोग को। तो आप ये मान के चलिए कि जरूरी नहीं है कि हर एक इमेज के ऊपर इजीली कंटेंट फैच हो जाएगा। किसी किसी में आपको हो भी सकता है एरर दे, मैं अभी सैंपल भी दिखा दूंगा जैसे वो मैम ने भी दिखाया था। और किसी किसी में इजीली हो भी जाता है, किसी किसी में वो दिक्कत करता है। तो वो सिनेरियोज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हर एक केस में, चाहे वो इमेज हो चाहे वो PDF हो चाहे वो कुछ भी हो आपका। अभी क्लियर आंसर है ना? यस सर। Yes. सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए मेरा सिंपल सा स्टेटमेंट ये है, जैसे अभी अगर आप लोगों ने स्क्रीन देखा हो जब मैम ने शेयर करा था कि जब हम लोगों ने कंटेंट फैच करा तो कंटेंट के साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड ऑन हुए थे। ठीक है, वो ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा वो इमेज का पार्ट नहीं है, वो इमेज का पार्ट है। जब गूगल ने उसे फैच करा तब गूगल ने इजीली आइडेंटिफाई करके आपको दे दिए। ऑल्दो अभी हम लोगों ने जिस इमेज पे काम करा टचवुड उसके अंदर इजीली उसने फैच करके दे दिया। लेकिन ये मान के चलिएगा ये सिनेरियो है, कुछ इमेज के अंदर आपको स्पेशल कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो अगर मिल रहे हैं तो आप उसे रिमूव करके अपना कंटेंट को आपको एक बार वेट करना पड़ेगा, एक बार प्रॉपर रीड करना पड़ेगा, तब जाके उस कंटेंट को आप लोग यूज कर सकते। अभी स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो इवन ये सिनेरियो इमेज के अंदर भी होगा, PDF के अंदर भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, फर्दर इसके अंदर आते हैं। एक और साइट में ऐड कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड PicMonkey। ये भी इमेज के लिए है और एक इमेज एडिटर मैं आप इसे बोल सकता हूँ, इसे भी एक बार ओपन कर लीजिएगा, PicMonkey। और ये जो कंपनी है वो शटरस्टॉक ने खरीद ली है, जो कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी यहाँ पे PicMonkey बाय शटरस्टॉक। पहले PicMonkey एक सेपरेट डोमेन हुआ करता था, लेकिन अभी ये शटरस्टॉक के पास है। तो आप चेक कर सकते हो, PicMonkey एक टूल है, एक साइट है जिसके थ्रू आप लोग जितना भी काम अभी हम लोगों ने बेसिक देखा था कि फ्लायर्स बनाने का या इंस्टा के जो भी एलिमेंट्स बनाने का, वो
हल्के बहुत आप इसके ऊपर कर सकते हो। प्राइसिंग भी आप चेक कर सकते हो, ओपनली यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिक प्लान अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो $7 के आसपास का है। फोटो एडिटिंग अलाउ करेगा, डिजाइनिंग थोड़ी अलाउ करेगा, और एक अच्छा क्रिएटर आपको देगा यहाँ पे। 1 GB का स्टोरेज आपको देगा, इमेजेस का फॉर्मेट आपको देगा, और ये सारी चीजें अलाउड है। ठीक है, और ये बाकी सारे डिम होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर अगर आप जाएंगे तो पैकेज इज लाइक $228। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो अनलिमिटेड यूसेज होगा क्लाउड का, इमेजेस के फॉर्मेट बदल जाते हैं, और मल्टीपल ब्रांडेड आपको दे देगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ कलर, फॉन्ट, लोगो पैटर्न, ये आपको मल्टीपल ऐड ऑन करेगा। तो देख सकते हैं कि जितना ज्यादा पैकेज के अंदर जाएंगे उतनी ज्यादा चीजें ऐड ऑन होती जाती है। चेक करिए प्लीज पिक मंकी को एक बार ध्यान से, पैनल को एक बार टेक योर टाइम, पिक मंकी को ध्यान से गो थ्रू करिए एक बार। इसी भी मैं एक बार शीट में ऐड कर देता हूँ। सर ये सारी पेड वेबसाइट है ना, ये पिक मंकी पेड, इसमें हम कुछ भी हम फ्री में नहीं कर सकते। पिक मंकी का ये बस फ्री ट्रायल आपको देगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास मतलब फ्री ट्रायल भी मान के चलिए 7 दिन या 14 दिन का ही होता है, बहुत लिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि अब आप लोग 2-3 बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तब आप उस पर साइन अप करिए, फ्री ट्रायल एक बार यूज कर लीजिए एटलीस्ट। क्योंकि आप लोग इस चीज को समझिएगा कि देखिए, हो सकता है कोई टेम्पलेट आपको कैनवा पे अच्छा मिल जाए, कोई टेम्पलेट आपको अगर मैं बात करूं होता है पिक मंकी पे आपको अच्छा मिल जाए। क्योंकि इस चीज को समझिए, अगर पिक मंकी को बाय करा शटरस्टॉक ने, तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर करेगा ये, और कार्ड्स वगैरह भी इससे क्रिएट हो सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कार्ड्स के भी डिजाइन है, जो कि मैं अभी ऐड ऑन करूंगा उसके लिए भी। बिजनेस कार्ड हो गया, ब्रोशर हो गया, और इवन कैलेंडर्स हो गए, वो भी आप इसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। और मतलब बहुत सारी चीजें, फ्लो चार्ट्स वगैरह भी हो गए, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप भी इस चीज को समझिए कि इसमें एड ऑन ही है, कुछ कम नहीं होगा इस टूल के अंदर। बैनर्स में अगर आप चेक करेंगे तो बैनर्स के अंदर भी वैरायटी आपको मिल जाएगी, लेआउट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे इसके अंदर और भी। और जो जो लोग कर रहे हैं प्लीज एक्नॉलेज करिएगा एक बार। यस, एडवांस वर्जन बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि पेड है। यस, ठीक है, जैनी आप कर रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग भी प्लीज एक्नॉलेज करिए अगर कर रहे हैं आप। ठीक है, डन। हेलो हाँ जी मैम, बताइए। सर, मैं फ्री ट्रायल अगर मैं मतलब क्लिक कर रही हूँ तो उसमें मतलब डायरेक्ट डॉलर में आ रहा है कि प्रो चाहिए, मुझे चाहिए ये हाँ, तीन ऑप्शन आता हाँ, फ्री ट्रायल के अंदर शायद वो $7 के आसपास था शायद वो। है। हाँ जी, माय बैड, मैंने शायद फ्री ट्रायल के लिए बोल दिया था। फ्री ट्रायल में $7 है, इसके हो गया मेरे से। $7 की कॉस्टिंग थी, जो कि अभी हम लोगों ने देखी भी थी शायद। क्योंकि फिर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, मेरे में ऐसा कोई बैनर टेम्पलेट नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में आएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में नीचे। मैं लिंक दे देता हूँ, आप डायरेक्टली उस वाले पेज पे लैंड कर जाएंगे। मैं लिंक शेयर कर दिया चैट पे, देख लीजिए एक बार। उसी के सर अंदर यहाँ पे आ रहा है गेट 7 days ऑफ पिक मंकी फ्री। सर ये वाली है? हाँ, और लेकिन उसमें ना 7 डेज की में भी वो ट्रायल में ना वो एक से 7 डेज दे रहा है फ्री में, वो चेक करिए एक बार। हाँ जी सर, दे रहा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड तो नहीं लगवा रहा, चेक करिए भी एक बार। एक मिनट सर, वो आईडी मांग रहा है हाँ email जी, की। सर कार्ड डिटेल्स मांग रहे हैं। कार्ड डिटेल मांग रहा है, देखिए। हाँ जी, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज, सब लोग एक बार प्लीज, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। आज के टाइम में काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फ्री ट्रायल होने के बाद भी उसमें आपका क्रेडिट कार्ड लगवा रही हैं। तो शायद आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए 7 डेज से ऊपर चले जाता है तो ऑटोमेटिकली अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है, देयर इज नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, जो कि मेरा स्टेटमेंट आज भी मैं स्टिक हूँ उसके ऊपर, कि यहाँ पे वो आपसे आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा, प्लस आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेगा। जैसे ही 7 डेज से ऊपर होगा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा फॉर। तो जहाँ पे क्रेडिट कार्ड लग रहा है तो अभी आप इसे अवॉइड कर सकते हैं।
तो बेसिक गो थ्रू कर लीजिए पैनल को, बाकी तो मैं चीजें और भी ऐड ऑन करूंगा आगे चल के। सर मैंने तो सिंपल लॉगिन किया है, तो उसमें तो कुछ ऐसे डिटेल्स मांगा नहीं है। नहीं, आप फ्री ट्रायल पे जब आप जाओगे ना, माइट भी शायद वहां मांगेगा आपको। सर मैंने लॉगिन किया था। लॉगिन करता एक बार चेक करिए, लॉगिन करने के बाद, लॉगिन में तो नहीं आएगा, लॉगिन के बाद जाएगा जब आप उसका पैनल यूज करेंगे फर्दर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ, एक डमी आईडी ले रहा हूँ मैं अपनी। ओके, मेरा ऑलरेडी इस पे है, एक बार शायद पासवर्ड फॉरवर्ड करना पड़ेगा मेरे को। सर फ्री ट्रायल में भी वो प्लान बता रहे हैं अपना यहाँ पे, ठीक है, और बैंक अकाउंट वगैरह स्टेटमेंट। ठीक है दिव्या, वो मांगेगा फिर, वो अगर इसमें है तो मांगेगा, यस। सर ठीक है, मेरे तो नहीं हुआ। अच्छा आपके में नहीं हुआ, चलिए अगर नहीं हुआ तो फिर एक बार ट्राई कर लीजिए, लेकिन यस सर आएगा। मेरे भी नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा सर। आपके में भी नहीं हो रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगों में अलाउ कर रहे हैं तो यूज करिए, अगर अगर मांग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं उस प्रोसेस को। हेलो सर, आपने जो इससे पहले जो इमेज शेयर की थी डिजिटल मार्केटिंग फनल वाला, वो आपने कहाँ पे शेयर की थी? मैंने एक्चुअली डेटा शेयरिंग वाला जो हम लोगों ने एक उस पे ड्राइव पे भेजते हैं, तो वहां पे करा। कोई नहीं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे एक बार ज्वाइन कर लेते हैं एक बार उस पर। ठीक है सर। ठीक है, ओके। फर्दर सिनेरियोज में आते हैं। सो अभी हम लोगों ने कैनवा डिस्कस करा, हम लोगों ने पिक मंकी डिस्कस करा, हम लोगों ने पिक्सा भी डिस्कस करा, हम लोगों ने एक और साइट था अनस्प्लैश, वो हमने डिस्कस करा था। इवन कुछ चीजें मैं और ऐड कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं नॉर्मल गूगल पे लिखता हूँ स्टॉक इमेजेस, मैं एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे काफी सारे ब्रांड आते हैं, जैसे आप ये भी देख सकते हैं, पिक्सल करके भी आ रहा है, एक अनस्प्राइज भी आ रहा है जो आप लोगों के सामने, आई स्टॉक भी आ रहा है। तो और भी साइट्स है, मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ दो मैंने बता दी तो आप लोग सिर्फ दो को ही गो थ्रू करिए। ठीक है, तो बहुत सारी जैसे जैसे ये फ्री पिक करके भी आ रहा है, ये भी अच्छी साइट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ्री पिक भी एक अच्छा डोमेन है, यहाँ से भी आप लोग इमेजेस यूज कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी इमेजेस वाला पार्ट आप कवर कर सकते हो। एक और है जो मेरे को क्लिक नहीं हो रहा, लेट मी चेक, एक मिनट, फ्री इमेजेस, राइट। एक इस वाले डोमेन को और चेक कर लीजिएगा, इससे भी आप लोग स्टॉक इमेजेस निकाल सकते हैं, अच्छी अच्छी इमेजेस हैं, नो डाउट। ये फ्री इमेजेस। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, जो अभी मैंने शायद ऐड नहीं करा। काफी सारे पैनल्स पे ना, मैं दिखा देता हूँ, पढ़ो क्या। जैसे मैं पिक्साबे पे जाता हूँ, ध्यान से समझिए प्लीज, और पिक्साबे पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसे सर्च करा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मेरे को जैसे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, मैं इसके डाउनलोड पे जाता हूँ, मैंने इसका हाई रेजोल्यूशन लिया, डाउनलोड पे क्लिक करा। अब आप ये चीज देखिएगा, यहाँ पे जब आप हाई रेजोल्यूशन में जा रहे हैं ये आपसे साइन अप मांगता है, लेकिन कभी कभार किसी किसी सिनेरियो में ना आपसे ये भी बोलेगा कि जिस बंदे ने फोटो क्लिक करा है उसे आप क्रेडिट दे दो, यानी कि आप उसे लाइक कर दो। तो वो भी सिनेरियोज आपको मिलेंगे, तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि कहीं कहीं पे वो आपसे साइन अप भी बोलेगा, कहीं कहीं पे आपको ये भी बोलेगा कि आप क्रेडिट दो जिस बंदे ने फोटो क्लिक करा है। तो वो सिनेरियोज भी आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर मैं और ऐड करता हूँ, एक ना एक बड़ी वायरल इमेज से शायद आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा, एक मिनट रुकिएगा। पता नहीं आप लोगों ने वो इमेज देखी नहीं देखी, लेट मी चेक। एक ना ईगल की इमेज थी शायद, ऐसी कुछ था, एक बंदे ने क्लिक करा था, वो बहुत वायरल हुई थी। और एक एक ना एक, चलिए मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा, मेरे को अभी वो याद नहीं आ रही, एक मिनट।
नहीं ऐसा नहीं आ रहा। चलिए मैं एक बार सर्च करके देता हूँ, शायद आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई बंदे ने बहुत अच्छी फोटो भी क्लिक करा है ना, तो आप भी इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे जो भी इमेजेस आप लोग देख रहे हैं ना इन लोगों के डोमेन पे, ये कुछ इमेजेस ऐसी होंगी जो इन लोगों ने खुद बनवाई होंगी, कुछ इमेजेस ऐसी होंगी जो क्लिक हुई होंगी। तो समझो आप लोग इस चीज को कि बट ऑब्वियस से जिस बंदे ने वो इमेज क्लिक करा होगा, बट ऑब्वियस है उस बंदे ने उस इमेज की रॉयल्टी ली होगी, यानी कि राइट्स मतलब बेचे होंगे, उस बंदे ने अपनी इमेज बेची होगी, तब जाके इन लोगों के पैनल पे वो इमेज आई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ ये इमेज किसी बंदे ने क्लिक करा है, तो आप भी इस चीज को समझो जिस बंदे ने वो इमेज इस बंदे को बेची है, तो बट ऑब्वियस उस बंदे ने उसे पैसा भी लिया होगा पिक्सा बेस। आप लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, इमेजेस भी बिकती है मार्केट के अंदर। ये चीज क्लियर है जो मैंने बोला? ठीक है, ओके। सो यस, मतलब अगर किसी का इंटरेस्ट है, अच्छी क्लिक अगर आप लोग कर सकते हैं तो मार्केट में अगर इमेजेस अगर आप अच्छी क्लिक कर सकते हैं तो बिकती भी है मार्केट के अंदर। ओके एनीवेज, बाकी पिक्सअप में आप देख सकते हैं फेसबुक फेसबुक के पोस्ट वगैरह के लिए भी आप लोग टेम्पलेट देख सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी है इसके अंदर। और कैनवा पे वो रीडायरेक्ट भी करेगा। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कैनवा की बात करूँ, कैनवा में जैसे ये इमेज अच्छी लगी तो ये रीडायरेक्ट होकर यहाँ पे भी आ गई है। तो आप लोग भी ट्राई करिए बाकी सारे सोर्सेज से, अगर आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक करा पिक्साबे पे, पिक्साबे ने ऑटोमेटिकली मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया कैनवा के ऊपर। तो आप भी इस चीज को समझिएगा, मल्टीपल सोर्सेज वो रेफर भी कर रहे हैं कैनवा को। ठीक है, सो ठीक है, बाकी आज के लिए हम लोग मेजरली इतना ही रखेंगे। लेकिन अभी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि आज मेरे लिए मेजर जो है वो है कैनवा। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आप लोगों को लगता है आज के टॉपिक में तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई भी चीज जो आपको डिस्कस करनी है इसमें। और इसमें ना एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं इमेजेस बोल रहा हूँ ना, तो इमेजेस में आप लोगों को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि इमेजेस आपको जो हेडर सेक्शन के लिए इमेजेस भी आपको चाहिए, राइट, आर्टिकल के बीच में डालने के लिए भी आपको इमेजेस चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक है, ओके, कोई डाउट किसी का इसके अंदर? अगर नहीं है तो मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा इसके अंदर भी। क्लियर है अभी तक का? यस सर। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर जो चीज मेरे को मेजरली ऐड करनी, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं अभी वेबसाइट स्टार्ट करा रहा हूँ, लेकिन एक चीज जो मेजरली मैं ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर, ड्राइव के अंदर ना, मैं इसके अंदर एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ। डोमेन, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। सेशन के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला था, वो चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान देना है कि आपको जो वेबसाइट बनानी है उसका नाम क्या आपको रखना है। ठीक है, अभी से सोचना शुरू करिए, ऑल्दो उसका एक प्रॉपर सेशन मैं अभी लूंगा। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये पॉइंट मैं अभी इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग जो इमेजेस पे काम कर रहे हैं, आप लोग जो कैनवा बनाने की बात कर रहे हैं, राइट, कैनवा पे जो भी इमेजेस बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग, या हम लोग फेसबुक पे जो भी पोस्टर बनाने की बात कर रहे हैं, उस चीज का कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके डोमेन से रिलेटेड ही होगा। अब मैं से थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ उस चीज को, बट ऑब्वियसली जब मैं फेसबुक पे बात कर रहा हूँ तो फेसबुक पे भी आप जो नाम बनाओगे वो आपके डोमेन से रिलेटेड होगा। इंस्टा पे जो आप अकाउंट बनाओगे वो भी आपके डोमेन से रिलेटेड होगा, राइट। आप जो वेबसाइट बनाओगे, बट ऑब्वियसली उस पर जो आप इमेजेस अपलोड करेंगे वो भी आपकी कहीं ना कहीं डोमेन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ठीक, अब आप लोग अपना माइंडसेट थोड़ा सा इस चीज पे भी दे इस तरफ भी डिविएट करिए कि जो जो आप कंटेंट पे काम कर रहे हो उस कंटेंट को आगे चल के आपको अपने डोमेन पे यूज करना है। ठीक, और सबसे बड़ी चीज, अब साथ में आपको इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको नाम क्या रखना है डोमेन का। ठीक है, अभी से खरीदना नहीं है, ठीक है, मैं एक सेशन लूंगा उसके बाद खरीदना है। लेकिन अभी के लिए आप बस थोड़ा सा वॉच रखिए क्लियरली माइंड में
कि आपको डोमेन पे काम करना है, डोमेन का नाम सोचना शुरू करिए, क्योंकि तभी इस चीज की इंपॉर्टेंस क्रिएट होगा कि जो भी हम लोगो बना रहे हैं, जो भी हम इन्फोग्राफिक बना रहे हैं, जो भी हम फेसबुक के जो भी ग्राफिक्स हम लोग बना रहे हैं उसे यूज का करना है, ठीक। और एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो आप लोग प्लीज ट्राई जरूर करिएगा। एक आप लोगों को एक कवर फोटो बना के लेके आना है फेसबुक का, ठीक है। कवर फोटो बना के लेके आना है फेसबुक का, वो कैसे शेयर करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और एक आप लोगों को बनाना होगा एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक। अब इन्फोग्राफिक क्या है, मेरा सिंपल सा स्टेटमेंट है, जो ये आप देख रहे हो ये भी मेरा इन्फोग्राफिक है, ठीक है। आप इन्फोग्राफिक वो भी ले सकते हो, कोई भी ट्रेंडिंग न्यूज जो मार्केट में चल रही है उससे रिलेटेड भी आप लोग कोई भी इन्फोग्राफिक यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कोई भी लेटेस्ट उठा लेता हूँ, चलिए कोई पुराना लेते हैं, मैं अभी मेरे को क्लिक नहीं हो रहा, मैंने ले लिया आईपीएल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आईपीएल और कुछ इस तरीके में सर्च करता हूँ और मैंने इसे इमेजेस में कर देता हूँ। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो कुछ इन्फोग्राफिक या कुछ मीम्स वगैरह भी बने होते हैं। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि आप अच्छे से इन्फोग्राफिक्स बना के लेके आइए, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ लीजिए जो अभी करंट सिनेरियोस के अंदर है, कोई भी टॉपिक लीजिए और उसका एक इन्फोग्राफिक आपको बना के लेके आना है, ठीक है। ये चीज क्लियर है जो मैं बोला अभी, इन्फोग्राफिक का स्टेटमेंट। सैंपल चाहिए, सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया फ्लड इन चेन्नई फॉर एग्जाम्पल, गॉड फॉरवर्ड एक सिनेरियो लेके चल लो। जैसे आप लोग देख रहे हैं इन्फोग्राफिक्स में, एक मिनट रुकिए प्लीज। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक इन्फोग्राफिक है, चेन्नई फ्लड 2015 में जो आया था, तो ये एक इन्फोग्राफिक है। तो कुछ ऐसा आपको बना के लेके आना है, करंट सिनेरियो लेके चलिएगा जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है। मेक श्योर करेंगे आप लोग इस चीज पे। और कैनवास के थ्रू, हाँ जी, कैनवा के थ्रू। अब सिनेरियो आपको कैसे लेके चलना है, कोई भी ट्रेंडिंग इमेज आपको लेनी है, कैनवा पे अपलोड, मैं पूरा प्रोसेस भी बता दे रहा हूँ। कोई भी ट्रेंडिंग इमेज आपको लेनी है, जो भी सिनेरियो मार्केट में चल रहा है, उस इमेज को लीजिए, उस इमेज को कैनवा पे अपलोड करिए। आपका जो रोल है वो आपका रोल आता है टेक्स्ट पे खेलना है आपको बेसिकली, ठीक है। वो चीज आपको करना है, और एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक जिसमें एक प्रॉपर मैसेज पास ऑन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, देखते हैं कि वो किस चीज से रिलेटेड है। और अगर आप लोग देख भी पा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए वो चीज मैं बाद में ऐड करता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी इन्फोग्राफिक है, तो अच्छे अच्छे सैंपल्स बना के लेके आइए, ताकि एटलीस्ट इमेज देखते ही पता लग जाए कि वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर है सबको? सबमिट करना है। हाँ, ये सबमिट कैसे करना है वो मैं प्रोसेस अब आपको बताता हूँ। इसे सबमिट कैसे करना है, सबमिट करने के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक गूगल ड्राइव का एक लिंक डाला हुआ है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिए प्लीज। आप लोगों को अपने जीमेल पे जाना है, जीमेल पे जाके आपको एक ड्राइव बनानी है, सॉरी ड्राइव पे जाना है। ड्राइव पे जाने के बाद पूरा प्रोसेस ध्यान से देख लीजिए। ड्राइव पे जाने के बाद एक आपको फोल्डर क्रिएट करना है, बहुत ध्यान से प्लीज। ड्राइव पे गए, ड्राइव पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करा और यहाँ पे क्रिएट करा फोल्डर, और फोल्डर का नाम आपने लिखा असाइनमेंट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसे क्रिएट करा, और इस असाइनमेंट वाले फोल्डर के अंदर, जैसे आप देख पा रहे हैं ये असाइनमेंट का फोल्डर मेरा बन गया, इस असाइनमेंट वाले फोल्डर के अंदर जाके आपको अपलोड करना है। जो भी आपका कैनवा है पे आप बना रहे हो, वो सब फाइल पे जाके अपलोड करना है आपको। अपलोड करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना ड्रॉप डाउन मेन्यू में और इस लिंक को कॉपी करना है। ये लिंक कॉपी करके आपको डालना है शीट के अंदर, और इसे आप शॉर्ट कर लीजिएगा क्योंकि काफी बड़ा यूआरएल होगा। आप इसे यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा, वो ड्राइव का लिंक मेरे पास आ जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड जो भी आप लोग असाइनमेंट आप लोग करेंगे, ड्राइव पे अपलोड करते जाइए और वहां से चेक हो जाएंगे। और एक चीज और, एलएमएस के अंदर जितने भी असाइनमेंट्स हैं, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितने जितने मॉड्यूल्स करे, उन सबके असाइनमेंट प्लीज इस ड्राइव के अंदर सबमिट कर दो। स्टेटमेंट क्लियर है राइट सबको?